नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाकर अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले से मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता रहा है। सभी घरों में मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई और लोगों ने स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाना आरंभ कर दिया। तो आज हम जानेंगे मिट्टी के बर्तनों में बने हुए भोजन के अपने ही फायदे हैं और स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों में बनाए गए भोजन के भी कुछ नुकसान हैं। स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों में बने भोजन के कारण काफी नुकसान होते हैं। अगर हम एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना रहे हैं तो आज ही हमें एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो धीरे धीरे पिघल कर भोजन में मिल जाता है और उसके बाद जब हमारे पेट में जाता है तो उसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है। जब भी हम कोई एल्युमिनियम का बर्तन खरीदते हैं तो उसका वजन समय मापें और फिर उसके बाद उस बर्तन का वजन हम 3 साल के बाद अगर मापते हैं तो उस 3 साल बाद उस एल्युमिनियम के बर्तन का वजन आपको कम मिलेगा, क्योंकि घिस घिस कर वह एल्युमिनियम हमारे में भोजन में मिलता चला गया और हम उस एल्युमिनियम को खाते चले गए। उसी प्रकार प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना भी हमारे लिए हानिकारक है। प्रेशर कुकर के अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। वह टेफ्लॉन कोटिंग भी धीरे धीरे पिघलती रहती है और हमारे शरीर में मिलती रहती है, जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है। स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों में बनाए गए भोजन के कारण बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, दांतों का दर्द, टीबी, कैंसर आदि अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों में जब भोजन बनाया जाता है तो उससे भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो लगभग 85% नष्ट हो जाते हैं और हमें उस भोजन का मात्र 15% ही मिल पाता है। स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों में बनाए गए भोजन से हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके बाद हमें सप्लीमेंट, आयरन और विटामिन की टैबलेट खानी पड़ती हैं, जो कि हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ भोजन लाजवाब होता है, उसकी सुगंध बड़ी अच्छी होती है और वह हमारी सेहत के लिए लाभदायक होता है। मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना काफी लंबे समय तक चलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि होटलों के अंदर भी आजकल हांडी चिकन, हांडी दाल, हांडी पनीर ये खाना बनना आरंभ हो गया है, जो कि काफी लंबे समय तक चलता है। मिट्टी के बर्तनों में बने हुए भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी रोग दूर होते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मिट्टी के बर्तनों के अंदर भोजन धीमी धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिसके कारण उसके 100% न्यूट्रिएंट्स भोजन में पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत ही धीमी आंच पर पकता है, जिसके कारण खाने के अंदर 100% न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अंदर बहुत सारे मिनरल्स जैसे आयरन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखते हैं। मिट्टी के बने हुए बर्तनों में भोजन बनाने के लिए कम तेल का प्रयोग होता है, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा संतुलित रहती है। मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, उनसे उनका इंसुलिन संतुलित रहता है। कुछ लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हुए संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मिट्टी के बर्तन क्रैक हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तनों का क्रैक होने के पीछे 4 कारण हैं। आइए आज हम उन 4 कारणों को भी जानते हैं। नंबर 1, सीजनिंग न करना। सीजनिंग वह प्रक्रिया है जब भी हम नए बर्तन खरीदते हैं तो उन बर्तनों को खाना बनाने से पहले कुछ घंटे के लिए पानी में डाला जाता है, ताकि मिट्टी के बर्तन के अंदर जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों के अंदर वह पानी चला जाए। तो इसीलिए बर्तनों की खाना बनाने से पहले सीजनिंग करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 2, तेज आंच पर खाना बनाना। हमें खाना तेज आंच पर नहीं बनाना चाहिए। अगर हम तेज आंच पर बनाएंगे तो निश्चित ही बर्तन क्रैक हो जाएगा। अगर हम खाना धीमी आंच पर पकाएंगे तो वह धीरे धीरे गर्म होता जाएगा और उससे उसके क्रैक होने की संभावना कम हो जाएगी। नंबर 3, जैसे ही खाना पकता है तो हम उस बर्तन को ठंडे स्थान पर रख देते हैं तो वह क्रैक हो सकता है। इसीलिए हमें बर्तन को एकदम से खाना बनने के बाद ठंडे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। हमें उसको किसी कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। जब वह
अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमें उसको फर्श या टेबल पर रखना चाहिए। नंबर 4, हमें अच्छी क्वालिटी के बर्तन खरीदने चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बने हुए बर्तन नहीं खरीदेंगे तो बर्तन निश्चित ही क्रैक हो जाएगा। तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने के लिए हमें किन किन बर्तनों की आवश्यकता होती है। पहली है मिट्टी की हांडी। मिट्टी की हांडी बहुत ही उपयोगी है। मिट्टी की हांडी के अंदर हम दाल, चावल और सब्जी बना सकते हैं। उसके बाद मिट्टी का तवा। मिट्टी के तवे पर हम चपाती और रोटी बना सकते हैं। नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिट्टी का मटका। मिट्टी के मटके से जो हम पानी पीते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। मिट्टी का मटका चाहे कितनी भी गर्मी हो, अगर हम मिट्टी के मटके को धूप में भी रख देंगे तब भी उसके अंदर पानी ठंडा रहेगा और यह ठंडा पानी हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात है मिट्टी के बर्तनों की रख रखाव और साफ सफाई। मिट्टी के बर्तनों को धोने के लिए हम गर्म पानी का उपयोग करेंगे और नींबू और बेकिंग सोडा का भी उपयोग किया जा सकता है। ये बर्तनों को अच्छी प्रकार से धोने के लिए नारियल और जूट के स्क्रब का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी के बर्तनों को धोने के लिए साबुन का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। बर्तनों को धोने के बाद और सफाई करने के बाद उनको हमें धूप में सुखा देना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से सूख जाए और उसमें फंगस ना लगे। तो इस प्रकार से हम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पूरे देश के अंदर मिट्टी के बर्तनों की छोटी छोटी दुकानें हैं जहां से हम मिट्टी के बर्तन खरीदकर और उनमें बने भोजन का उपयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।